देहरादून से ये बड़ी खबर मिल रही है जहां पर राजनीति छोड़ेंगे हरक सिंह रावत। 2022 में चुनाव नहीं लड़ने का जिक्र किया गया है। हरक सिंह रावत के जरिए राजनीति छोड़ कहा है कि अब मैं जनता की सेवा करूंगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हरक सिंह रावत कहीं ना कहीं ये सामने चीजें आ रही थी कुछ समय पहले से ही कि खटपट सरकार के साथ यहां पर चलती हुई, और ऐसे में इस बीच हरक सिंह रावत ने तय कर लिया है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2022 में दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में ये अब साफ किया गया है हरक सिंह रावत के जरिए कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और अब जनता की सेवा में अपने आप को वो लगाने वाले हैं। तो आपको बता दें कि कई झटके भी उस दौरान उनको मिले, कुछ वोट्स भी जिसमें उनके सदस्य थे उनको भी झटका यहां पर दिया गया। और अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजीत, लगातार जिस तरह से वो अपने आप को लेकर झेल रहे हैं चीजों को, जिस तरह से दरकिनार उनको सरकार में किया जा रहा है, वजह यही मानी जाएगी कि इस तरह से इतना बड़ा फैसला यहां पर हरक सिंह रावत के जरिए लिया गया है। बिल्कुल ऋतु, की आज की बड़ी खबर है राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हुई कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जो 2022 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें वो चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, और इसकी जानकारी उन्होंने भाजपा आलाकमान को भी पत्र के माध्यम से भेज दी है। हरक सिंह रावत की अगर बात की जाए तो पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव हुए, जिसके बाद आइसोलेट रहे, और आइसोलेशन से बाहर आने के बाद से वो पहाड़ के दौरे पर थे, और आज ही वो देहरादून पहुंचे हैं। और इसी बीच बड़ा फैसला सरकार की तरफ से ये किया गया था कि जो कर्मचारी सह निर्माण कल्याण बोर्ड है उसके अध्यक्ष पद से कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को हटाया गया, बोर्ड भंग किया गया, और बोर्ड में जितने भी करीबी लोग जो हरक सिंह रावत के कहे जाते थे उन सबको हटा दिया गया। अब जब हरक सिंह रावत देहरादून पहुंचे हैं तो यहां आते ही उन्होंने एक ये बड़ा ऐलान किया है कि वो 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। अब इसको राजनीतिक खटपट से जोड़ा जाए या वाकई हरक सिंह रावत के मन में सामाजिक सेवा करने का एक जो जज्बा है वो उमड़कर वापस आया है कि वो दोबारा से सक्रिय राजनीति छोड़कर सीधे तौर पर समाज सेवा में उतरेंगे और 2022 में भागीदार नहीं बनेंगे। अब इसको लेकर केवल इतना ही हरक सिंह रावत की तरफ से कहा गया है कि वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने भाजपा आलाकमान को दे दी है। अब इसके पीछे की हकीकत क्या है, पिछले दिनों जो हुई खटपट है उसका नतीजा ये है कि वो चुनावी भागीदारी से बाहर हो रहे हैं या कोई अन्य वजह है, फिलहाल इसकी गहन पड़ताल में जाना होगा। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यही है कि 2022 का विधानसभा चुनाव हरक सिंह रावत नहीं लड़ने जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से अजीत जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो कार्यकर्ता है बीजेपी के उनको अनदेखा किया जा रहा है, विधायकों की सुनी नहीं जा रही है, अब मंत्रियों को लेकर भी इस तरह से चीजें सामने आते हुए और उसके बाद खुद मंत्री इस तरह का फैसला लेते हुए, ये हम क्या कहें कि त्रिवेंद्र सरकार के लिए एक झटका है। और एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपने आप में सरकार को लेकर यहां पर दूसरे स्तर पर देखा जाए, चुनाव क्योंकि नजदीक हैं, ऐसे में अपने आप में पार्टी की किरकिरी होती हुई और अंदर ही खाने जिस तरह से मनमुटाव चल रहा है, ये छवि को पूरी तरीके से गलत साबित करता है। बिल्कुल ऋतु, आपने ठीक कहा, ये कि बड़ा फैसला जो हरक सिंह रावत की तरफ से लिया गया है ये ऐसे समय पे लिया गया है जब 2 दिन पहले ही उनको बोर्ड के अध्यक्ष पद से सरकार की तरफ से हटाया गया है। हालांकि फैसला कभी भी वो ले सकते थे, चुनाव होने में भी 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन ऐसे समय पे पत्र सार्वजनिक होना या सामने आना कि हरक सिंह रावत 2022 का आम चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, जब 2 दिन पहले ही उनको सरकार की तरफ से बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाया जाता है, उनके करीबियों को बोर्ड भंग करने के बाद उनको हटाया जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार के भीतर क्या कुछ चल रहा है इसको भी अब एक तरह से सार्वजनिक मंच पर लाने का काम हरक सिंह रावत की तरफ से किया गया है। और गाहे बगाहे खुलकर नहीं लेकिन अंदर खाने कई विधायक इस तरह की बातें करते सामने जरूर नजर आए हैं कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई अधिक बिल्कुल, और ये भी बतला रहा है कि अजीत 2022 के लिए बैठे बिठाए कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुद्दा मिल गया है, देखना होगा भुनाना कैसे पड़ेगा यहाँ पर पार्टी को। धन्यवाद आपका अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए।